से जल्दी से मैं जाऊँगा बीच में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा यूनुस मिर्ज़ा, मैं नारेगांव से हूँ। हाल ही में मौलाना आज़ाद कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हाल ही में मैंने 12th पास आउट किया है। 12th पास आउट करने के बाद मैं सोची कि मुझे पुलिस भर्ती करना है, लेकिन पुलिस भर्ती करना है लेकिन उसके लिए मुझे अकेडमी लगाना बहुत ज़रूरी था। और जैसे ही मैं अकेडमी ढूंढने के लिए बाहर निकली तो अकेडमी की फीस जहाँ तक कम से कम अकेडमी और मैं देखी तो उसकी फीस 25 से 30,000 थी, जो कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती थी, मेरी फैमिली नहीं प्रोवाइड कर सकती थी। उसी दौर में इम्तियाज़ अली सर ने अनाउंसमेंट किया कि मेरी तरफ से मुफ्त प्रशिक्षण रहेगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो आकर एग्ज़ाम दो। हम सभी फ्रेंड्स ने एग्ज़ाम क्रैक किया और आज हम उनकी अकेडमी में हैं। अकेडमी में हमने एडमिशन लिया। एडमिशन होने के बाद हमें एक और मसला खड़ा हुआ कि हमारे पास में ट्रैक सूट नहीं थे। जैसे ही ट्रैक सूट हम मार्केट में लाने के लिए गए तो ट्रैक सूट की कीमत तकरीबन हल्का से हल्का ट्रैक सूट आता है 1500-1200, जो कि हम नहीं ले सकते थे। लेकिन इम्तियाज़ अली सर ने कहा तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ भर्ती आएगी उस पर फोकस करो। और उन्होंने आज हम सब फ्रेंड्स को ट्रैक सूट प्रोवाइड किया है। इसी वजह से मैं मेरी तरफ से आज सभी फ्रेंड्स की तरफ से इम्तियाज़ अली सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज आम्हाला माननीय इम्तियाज जलील साहेबांनी ट्रॅकसूट वाटप केले। साहेबांनी खूप काही गोष्टी सांगितल्या, साहेबांनी खूप मार्गदर्शन केलं आमच्या जीवनासाठी। साहेबांचं मी खूप खूप धन्यवाद म्हणतो की साहेबांनी आम्हाला आमच्यासारख्या गरीब मुलांना हे वाटप केलं आणि साहेबांच्या आणि खूप काही हे उपकार विसरू शकत नाही की साहेबांनी आम्हाला खूप मोठा सपोर्ट केला आहे। आमच्या आईवडील आम्हाला ही अकॅडमी नाही जॉईन करून देऊ शकत होते, एवढे पैसे नव्हता, पण साहेबांनी त्या अकॅडमी जॉईन करायला आम्हाला मदत केली। खूप खूप धन्यवाद इम्तियाज जलील साहेबांचे। थँक्यू। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। ये पता चला है कि अभी सितंबर के महीने के अंदर ही आप लोगों की मेहनत का नतीजा निकलने वाला है। कोरोना की वजह से आप लोग भी जानते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है। जितना अच्छे तरीके से हम इसको करना चाहते थे लॉकडाउन के चलते हुए हम उतने अच्छे तरीके से कर नहीं पाए हैं। लेकिन मैंने अभी ऊपर जितनी भी बच्चियाँ थी जो हमारे इस इंस्टीट्यूट के अंदर लगातार यहाँ पे आ रही थी, उसमें एक बच्ची ऐसी थी कि जो एक भी दिन के लिए छुट्टी नहीं ली। कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो महज 1 या 2 दिन के लिए छुट्टियाँ ली है। वॉइस के बारे में मुझे पता नहीं है कि कितने आप लोग रेगुलर थे, लेकिन एक बात ये है कि हमारी एक कोशिश थी कि हम एक अपने तौर के ऊपर उन बच्चों की मदद करें जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के अंदर जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो हम फिज़िकल और हमारे जितने भी जो क्लासेस होती है थियोरी के, उसके लिए हम ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये कोरोना के पीरियड की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका है। मेरी आप तमाम को हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जितने बचे हुए वक्त है, अब सितंबर 5 को मेरा ख्याल डिक्लेयर हुआ है, उस वक्त तक के लिए आप ये समझ लीजिएगा कि आपका एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। आप स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, 5 तारीख के दिन ट्रेन आने वाली है, आपको उसके अंदर चढ़ना है और अगर नहीं चढ़े आप समझ लीजिएगा तो दूसरी ट्रेन कब आने वाली है ये किसी को कोई पता नहीं है। तो हम अपना जितना ज़्यादा समय आपके थियोरी के अंदर, आपके प्रैक्टिकल पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पूरी तरह से इस्तेमाल करिएगा। और मेरी शुभकामना इस बात के लिए है कि दोबारा जब हम मिलेंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि दोबारा जब यहाँ पर आए तो यूनिफॉर्म के अंदर आना चाहिए। यहाँ मैं लोगों से मेरा इस वजह से भी थोड़ा सा लगाव ये है कि आजकल पुलिस डिपार्टमेंट वाले मेरे ऊपर धड़ाधड़ केसेस कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आप लोग मदद करेंगे मेरी। लेकिन ये है कि जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए, और अगर किसी का नहीं होता है समझ लीजिएगा किसी वजह से, तो हिम्मत मत हारिएगा, दोबारा और मौके आते हैं। पूरी लगन के साथ मेहनत करिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी आपके पास एक 20 दिन बचे हुए हैं, उन 20 दिनों के अंदर आप अच्छे तरीके से करिएगा।
पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड है, उनमें से हमने कुछ लोगों को अभी बताया है कि उनको बुला के आपको एक मोटिवेशनल जो लेक्चर होता है, वो मोटिवेशनल लेक्चर किस तरह से अपियर होना है, क्या करना है करके बस। लेकिन अब सब पूरी मेहनत जो है वो आप लोगों के ऊपर है। हम आपको मोटिवेट तो करेंगे, हम आपको एनकरेज तो करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये जिद नहीं है कि नहीं मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना ही है, मुझे पुलिस की वर्दी पहननी ही है करके, तो वो जिद जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तो हमारी कोई मेहनत काम नहीं आने वाली है। वो मेहनत को कामयाब करके आपका जब रिजल्ट आए तो मैं भी गर्व से कहूँ कि मेरे फाउंडेशन के जरिए ये बच्चे इतने आए थे और उस फाउंडेशन के अंदर इतने सारे बच्चे उसके अंदर कामयाब हुए हैं करके मैं भी फख्र के साथ लोगों को बता सकता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हम ये आपको यूनिफॉर्म जो है आपका किट ये बहुत पहले देना चाह रहे थे, लेकिन जैसा आपको ये पता होगा कि हमने जहाँ पर ऑर्डर दिए वो कंपनी ही गुजरात के अंदर बंद हो गई, वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर आखिर में हमने कहीं से भी मैनेज करके हमने चूँकि आपको वादा किए थे कि हम देंगे करके, तो ये 20 दिनों तक आप पहनिए इसे। और पहन के है तो मेरी तस्वीर इस वजह से लगाया हूँ कि वो तस्वीर देख के आप अपने आप को मोटिवेट करिएगा कि नहीं, खासदार ने हमको बोला है कि हमको पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है करके उसमें। तो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा एंड ऑल द बेस्ट। तसीम, फैजुद्दीन, अंसारी फैजुद्दीन, सोहेल शेख, एक्सेल अपर पहन लो, जिसको ट्रैक मिल गया ऊपर का पहन लो। ऊपर पहन लीजिएगा ताकि फिर हम रोहित काकड़े, रोहित काकड़े, कहाँ से अरे यार अंसारी काकड़े चैतन्य, शाहरुख सैयद,